दोस्तों, हाल ही में जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, क्या आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? कैसे हुआ यह हादसा? क्या है कवच जिसकी लोग कर रहे हैं बात? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि उड़ीसा में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। यह आंकड़ा और ऊपर भी हो सकता है। दोस्तों, यह हादसा ट्रेनों की टक्कर से जुड़ा है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि एक के बाद 3 ट्रेनें टकरा गई हैं। इसलिए इस हादसे को इस सदी का यानी कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा और वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट कहा जा रहा है। एक्सीडेंट कितना बुरा हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस डरावने एक्सीडेंट के बाद जो एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई है, उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि लोगों के इंजुरीज भी कोई मामूली इंजुरीज नहीं है। कहा जा सकता है कि इतने भीषण हादसे के बाद बहुत से लोगों को जिंदगी भर बहुत सी फिजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। आइए बताता हूँ कैसे हुआ यह हादसा। यह हादसा उड़ीसा के बालासोर जिले में बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। शुरू में तो यह समझा गया था कि एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन के बीच में टक्कर हुई है और लोगों की मौत हुई है। लेकिन जब हादसे की पूरी जानकारी मिली तो हर कोई हक्का पक्का रह गया, क्योंकि ये हादसा 2 ट्रेनों के बीच नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के बीच हुआ है। जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मालगाड़ी आउटर लाइन पर खड़ी हुई थी। इसी बीच हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार से करीब 300 मीटर की दूरी पर पटरी से उतर गई। हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया। इसकी बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी और इसी बीच तेज रफ्तार से आती हुई हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इस तरह दोस्तों, इस सदी का ये सबसे भीषण ट्रेन हादसा हो गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कहीं पहले एक्सीडेंट नहीं हुए हैं या इससे ज्यादा भयानक एक्सीडेंट नहीं हुए हैं। अगर हम दुनिया के सबसे भीषण रेलवे एक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों, साल 1917 के दौरान 14 जनवरी को आज से 100 साल पहले रोमानिया में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में अब तक का सबसे भीषण रेल हादसा साल 1981 के दौरान 6 जून को बिहार में हुआ, जिसमें करीब 800 लोगों की जान गई थी। इस हादसे के बाद अब उड़ीसा का ये हादसा जो 2 जून 2023 को हुआ, ये दुनिया के 20 सबसे भयानक एक्सीडेंट की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जिन भयानक एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स दूसरे देशों में तब हुआ करते थे जब इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जिससे कि ट्रेन्स को टकराने से रोका जा सके। लेकिन 1990 के दशक के बाद इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और धीरे धीरे दुनिया भर के देशों ने अपने सिस्टम को इस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर लिया। इसलिए जब 21वीं सदी में हुए ट्रेन हादसों की बात करते हैं तो हमें दूसरे देशों में सिर्फ 2 ही एक्सीडेंट्स नजर आते हैं, वो भी बहुत साल पहले। एक साल 2002 के दौरान इजिप्ट में और दूसरा 2004 के दौरान ईरान में। उसके बाद कोई भी हादसा नहीं हुआ। लेकिन भारत में कई दशक गुजर जाने के बाद भी इतना डेडली हादसा हुआ कि सीधे वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में इसका नाम शामिल हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दुनिया में आज तक कहीं भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है जिसमें 3 ट्रेनें एक साथ भिड़ गई हों। उड़ीसा में होने वाले ट्रेन हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन से टकरा गई और एक मालगाड़ी भी भिड़ गई। इन तीनों ट्रेनों में से सिर्फ 2 ट्रेनें ही लोगों से भरी हुई थी। अगर कहीं तीनों ट्रेनों में पैसेंजर्स होते तो इस हादसे में घायल होने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या और ज्यादा होती। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह हादसा क्यों नहीं रोका जा सका। इस हादसे के बारे में सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ट्रेन हादसा हुआ ही क्यों और उड़ीसा के बालासोर जिले में इसे रोका क्यों नहीं जा सका। क्योंकि 2022 के दौरान रेल मिनिस्ट्री ने कवच सिस्टम की दोस्तों बात की थी, जिसका एक डेमो भी दिखाया था। इंडियन रेलवेज ने पिछले ही साल मार्च के महीने में रेलवे से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी कवच का रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव की मौजूदगी में ट्रायल किया था। ये ट्रायल दक्षिण मध्य रेलवे के लिंगमपल्ली विकाराबाद सेक्शन पर किया गया था, जिसमें आमने सामने आने पर 2 ट्रेनें दोस्तों अपने आप रुक गई थी। इस समय रेल मंत्री ने कहा था कि 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर तक रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल में लाया जाएगा और उसके बाद हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर तक नेटवर्क जुड़ता जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे रेलवे ने 0 एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था, इस हादसे के बारे में रेलवे का क्या कहना है? तो हम आपको बता दें कि रेलवे कहती है कि कवच टेक्नोलॉजी को सभी ट्रैक पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। जिस रूट पर यह हादसा हुआ उस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। आइए बताते हैं दोस्तों कैसे काम करता है कवच।
ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट होता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच खुद ही एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर खुद ही ट्रेन के ब्रेक्स लगा देता है और ट्रेनों को रोक देता है। इसे यूं समझ लीजिए कि दोनों ट्रेनें अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने आती हैं तो एक डिस्टेंस पर सिस्टम दोनों ट्रेनों को खुद ही रोक देता है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ROSO के जरिए डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। इसके बाद कवच का पहला फील्ड ट्रायल फरवरी 2016 में किया गया था और मई 2017 में इसे पूरा कर लिया गया। इसके बाद थर्ड पार्टी के द्वारा इसकी सेफ्टी को लेकर टेस्टिंग भी कराई गई थी। इसके बाद 3 फर्म को RDSO ने इसे तैयार करने के लिए चुना था। पहले फेज में 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए इसे बनाया गया था। फिर बाद में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेनों के लिए भी इसे विकसित किया गया। लोग इस सिस्टम के बाद कवच सिस्टम की बात कर रहे हैं और इस हादसे की बात कर रहे हैं कि अगर उस ट्रैक पर यह सिस्टम लगा होता तो यह हादसा होता ही नहीं। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस सिस्टम का डेमो ही 2022 के दौरान दिया गया था, जिसके बाद 2022-2023 में कवच टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर तक रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी और उसके बाद हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर तक के नेटवर्क को इससे जोड़ने की बात कही गई थी। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसके रूट की टोटल लंबाई 68,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों अभी भी इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सिस्टम के बिना ही चल रहा है। और जैसा कि बताया जा चुका है कि जिस रेलवे जोन में यह हादसा हुआ वहां पर अभी भी कवच सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया गया है, इसलिए यह हादसा हो गया। फ्रेंड्स, यह हादसा इतना भयानक था कि हम आपको बता ही चुके हैं और जो फोटोज आप देख रहे हैं उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। इस हादसे के तुरंत बाद दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और SDRF की टीमें लगाई गई और करीब 600 से 700 जवानों को बचाव के लिए लगाया गया। यहाँ तक कि हादसे के 14 घंटे बाद भी ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को बोगियों से निकाला जा रहा था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दोस्तों 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि ट्रेनों के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए थे, जिसकी वजह से टीम को डिब्बों के अंदर घुसने में काफी परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर हादसा भी इतना ज्यादा भीषण था कि लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। अब ऐसे में किसी घायल व्यक्ति को रेस्क्यू करते टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसे और कहीं चोट ना आ जाए। इस हादसे के बाद सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर ने भी दौरा किया और कहा कि हादसे की जांच कराई जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। इस हादसे के बाद दोस्तों हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए ताकि जो लोग हादसे में घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द जानकारी पहुंच सके या किसी की फैमिली का अगर कोई मेंबर पहुंचता है तो उसकी भी पूरी मदद की जा सके। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 3 ट्रेनें एक साथ कैसे टकरा गई, क्योंकि इससे पहले देश ही नहीं दुनिया में कभी भी ऐसा हुआ नहीं है जिसमें 3 ट्रेनें एक साथ टकराई हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।